हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे बनाए रखे होंगे। चलिए, मैं आज आप लोगों की बात करने वाली बेसिक रिएक्शन के बारे में, लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग आप लेक्चर नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए बेसिक रिएक्शन की। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत कुछ आपको कंसेप्ट सिखला देगी ना। चलिए, जैसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में हमने बात किए थे, कुछ रिएक्शन को हम लोग बात कर लेते। देखिए, मैंने फर्स्ट रिएक्शन आपको क्या बताया था कि जब अल्कोहल की जब अभिक्रिया ZnCl2 के साथ कराते हैं तो क्या मिलता था, तो R और यहां से मिलता था X। देखिए, X और प्लस यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, यहां पर आपको मिलता था H2O। क्या मिलती थी? H2O जल मिलता था। उसके बाद अभिक्रिया दूसरा रिएक्शन जैसे ROH, अब इसका अभिक्रिया किसके साथ, तो इसका PCl3। देखिए, P या तो हम बोल सकते हैं PCl3, या तो हम लोग PClX भी बोल सकते हैं। देखिए ऐसे X3, और इसका अभिक्रिया हम लोग कराते तो क्या मिल रहा था, RX प्लस 3PO4। देखिए, ये अम्ल होती है, ये एसिड होती है। इस एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अर्थोफास्फोरस। क्या बोलते हैं? देखिए, अर्थोफास्फोरिक। देखिए, फास्फोरस अम्ल होती है, ये क्या होती है, एक अम्ल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरा आपका क्या इक्वेशन बताए थे कि R और OH प्लस PClX5, इसका हम लोग क्या मिलेगा गाइस, तो इसका देखिए मैं यहां लिखता हूं R और X प्लस SO3 और SO3 और प्लस HCl मिलता था। देखिए, ये मिलता था ना गाइस, तो यहां पर X है तो यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर देखिए अगर हम इसको 3 कर दें, PCl क्या हो जाएगा 5, तो यहां पर 3 और क्या हो जाएगा, एक यहां पर हो जाएगा Cl 4 हो जाएगा और एक यहां निकल जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए, हम लोग ये तीन चीज पर हम लोग बात किए थे गाइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज पर हम लोग बात किए थे कि बहुत सा इंपॉर्टेंट है, जो आप में अब इस पर आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं कैसे ये काम करती है। चलिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपने छाप लिए तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगर आपने नहीं छापे तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। चलिए, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, अब हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा दे दिया जाएगा, देखिए, क्योंकि एग्जाम्पल से ही तो हमें समझ में आने वाली कंसेप्ट। देखिए, चलिए, अब जैसे मैं आपको बोलता हूं गाइस प्रोपेनल, मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया प्रोपेनल। देखिए, प्रोपेनल 2 आपको बनाना है क्या, आपको बनाना है क्लोरोप्रोपेन। देखिए, क्लोरोप्रोपेन, तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसका सूत्र क्या होती है, प्रोपेनल का CH3 CH2 और CH2 और OH, इसका क्या हो जाएगी, तो CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा Cl। देखिए ना, इसका ये हमने फॉर्मूला लिखा और इसका मैंने फॉर्मूला लिखा। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कैसे, देखिए CH3, और जब हम लोग इसको अभिक्रिया कराना हो, अल्कोहल से हमें जाना हो, तो बहुत सारा हम लोग रिएक्शन पढ़ चुके हैं। बहुत सारा अल्कोहल इसमें जाने के लिए बहुत सारा रिएक्शन, या तो कोई तीनों चारों में से कोई हम रिएक्शन ले सकते हैं ना। जैसे मैं यहां से ये दिया तो हमको इसको क्लोरो में बदलना है, तो हम सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम लोग जानते हैं गाइस कि इसमें कन्वर्ट करनी है, तो CH3 और CH2 और क्या हो जाएगा, और OH। जब इसका अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करा देंगे, तो हम लोग अगर ClH के साथ करा देते हैं, HCl के भी साथ, तो हम लोग क्या मिलेगी, चाहे अगर हम लोग इसमें चाहे तो क्या, चलिए मैंने करा देता हूं HCl, तो या HCl के कराएंगे तो यहां पर क्या मिलेगी, ये U इधर जुड़ जाएगा और ये इधर जुड़ जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा Cl। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोप्रोपेन। हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोप्रोपेन ना। अगर आपको जो रिएक्शन दे देगा उसके अकॉर्डिंग करना है। जैसे यहाँ पर हमको कुछ नहीं दिया था किसके साथ कराने है, तो हम लोग कोई के साथ कराकर हम अपना प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर यही रिएक्शन को आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा दे रहा हूं। देखिए, चलिए, अगर यही रिएक्शन आपको बता दिया जाए, जैसे मैंने बता दे रहा हूं आपको, जैसे कैसे इस टाइप का दिया जाए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जैसे मैंने आपको, जैसे मैं बोलता हूं कि पहला आपका एग्जांपल कि CH, देखिए CH3 और CH2
और ये आपको अल्कोहल दे दिया जाए। अगर बोल दीजिए PCl3 के साथ कराइए तो आप लोग क्या करेंगे, तो PCl3 वाला हम लोग केस क्या जानते हैं कि यहां से क्या हो जाएगा CH3 और CH2 और क्या हो जाएगा Cl और प्लस क्या बनेगा H3PO3, ये बन गया, ये आपका आंसर हो गया। देखिए अब इसको बोलेंगे एथेनॉल से हम लोग क्या बना लिए क्लोरोएथेन। अगर सेकेंड हम लोग एग्जांपल समझते हैं, जैसे जैसे हमें CH3 और CH2 और OH दे दिया, जब इसका बोल देगा PCl5 के साथ कराइए तो हम लोग क्या बनाएंगे, तो इसका हम लोग गैस क्या बनाने वाले हैं, तो हम लोग बनाएंगे देखिए 3 और Cl2 और ये हो जाएगा Cl और प्लस क्या इसके बाद हम लोग क्या बनाने वाले हैं, देखिए POCl3 और प्लस HCl, ये बन गया। देखिए अब ये हम लोग का हो गया, काम हो गया। देखिए इससे भी हम लोग क्या एथेनॉल से हम लोग क्या बनाए, हम लोग क्लोरोएथेन ही बनाए और उसके बाद एथेनॉल से हम लोग इसकी उपस्थिति में क्या बनाए क्लोरोएथेन ही बनाए। कोई भी आपको रिएक्शन दे देगा तो गाइस अब ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। पहला कंसेप्ट क्या थी, CH3 CH2 और OH की रिएक्शन सब कराते हैं किसके साथ, तो अगर मान लीजिए मैं इसको अभिक्रिया करा देता हूं किसके साथ ZnCl2 के साथ, तो भी हम लोग को क्या मिलेगी CH3 CH2 और Cl प्लस H2O मिल जाएगा। क्या मिलेगा H2O मिल जाएगा। देखिए सबसे सेम प्रोडक्ट प्राप्त होगी गाइस। देखिए आपने थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, सब में सेम मिल रही है बट कराने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। जैसा आपको दिया जाए जब इसके साथ कराना होगा तो ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा, इसके साथ कराइएगा तो ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा, इसके साथ कराएगा तो ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। आई होप आपको समझ में आ रही है अच्छी से कि मैंने क्या कहना चाह रहा हूं, कि आप उसको सिचुएशन के अनुसार आपको रिएक्शन को करानी है। अगर हमें कोई बोलता है जैसे 4 नंबर में हमें कोई बोलता है कि ब्यूटेन से C4H10 ब्यूटेन से हमें क्या बनाना है ब्यूटेन से हमें बनाना है गाइस, आई होप बनाना है। जैसे मान लेते हैं ब्यूटेन से बनाना है ब्रोमोब्यूटेन, कैसे बनाएंगे, तो ब्रोमो C4 और H9 और ये Br, तो हम लोग कोई भी प्रक्रिया लगा सकते हैं गाइस, कोई भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो इजी है ना, ये तो इजी है। ये एल्केन से जाना तो एल्किल हैलाइड का अभिक्रिया करा दे, C4H10 प्लस Cl2 के Br2 के साथ करा दीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आपका C4 और H9 और ये क्या हो जाएगा Br और प्लस HBr बाहर निकल जाएगा। बहुत इजी है गाइस, जो हम लोग बहुत पहले ही सब कर चुके हैं ना। चलिए ये आप कंसेप्ट को ऑब्जर्व करेंगे, ये कंसेप्ट बहुत इजी है, आप इसको समझ लीजिए। जब इसका अल्कोहल का अभिक्रिया इसके साथ कराए तो ये प्राप्त होगा, इसके साथ ये कराएंगे तो ये प्राप्त होगा, इसके साथ सेम प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है बट सिचुएशन डिफरेंट अलग अलग है ना। सो आप इसको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए आप इसको छापना चाहें तो इसको छाप लीजिए, मैं इसको हटा दे रहा हूं, अब आगे के और कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा। चलिए अब इसको मैं हटा दे रहा हूं, देखिए चलिए जैसे मैं एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेता हूं गाइस, कैसे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जैसे मैंने यहां पर क्वेश्चन लेता हूं, देखिए क्या हमें बनाना है, क्या जैसे मैंने मान के चलता हूं गाइस कि हमें बनाना है किसे, जैसे एथेन है, देखिए हमें क्या है, चलिए एथीन है, एथीन से हमें एथीन से क्या क्या बनाना है, देखिए पहला प्रोडक्ट प्राप्त करनी है क्लोरोएथीन, देखिए हम लोग क्लोरोएथीन, दूसरा प्राप्त करनी है एथेनॉल प्राप्त करनी है, तीसरा प्राप्त करनी है क्या, तीसरा हम लोग को प्राप्त करनी है क्या ब्यूटेनॉल, क्या प्राप्त करेंगे ब्यूटेनॉल, देखिए चलिए ब्यूटेन में बदलते हैं ना, चलिए और चौथा हम लोग को क्या हो जाएगी, चौथा हम लोग अगर हम आपसे बोलते हैं कि मेरे को चौथा बनाना है क्या, अगर हमको चौथा बनाना है क्या, तो चौथा कैसे बनाएंगे, कैसे गाइस, चलिए चौथा हम लोग बनाएंगे, चलिए चौथा को छोड़ देते हैं ना, तीन ही क्वेश्चन करते हैं। देखिए एथेन हमको दे दिया है, एथेन से बनाना है क्लोरो एथेन और उसके बाद एथेनॉल, उसके बाद ब्यूटेनॉल, कैसे करेंगे रिएक्शन आप थोड़ा सा सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो दिया है इसको हम लोग लिखेंगे CH3 देखिए, अब इसको हमें क्या बनाना है क्लोरीन एथेन बनाना है, देखिए क्लोरो एथेन, तो इसका अभिक्रिया आप गाइस करा दीजिए Cl2, देखिए सनलाइट की उपस्थिति में यहां से क्या होगा, एक यहां से CH3 CH2 और ये Cl और प्लस HCl बाहर निकल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लोरो, और ये हो जाएगा एथेन, ये हो जाएगा क्लोरो, एक हमें आंसर आ गया। अब दूसरा हम लोग करते हैं गाइस, देखिए हमें एथेनॉल में लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर
जो हम लोग को इसको हम लोग यहाँ पर लाएंगे CH2 CH3 और Cl। जब इसका अभिक्रिया KOH के साथ करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये U और ये U ऐसे जुड़ेगा, तो CH3 और CH2 और OH, इसको हम लोग बोलेंगे एथेनॉल। कितना इजी है गाइस समझना रिएक्शन को, बहुत इजी है। यहाँ पर आ जाएगा, जब हमने इसका अब क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है, तो ब्यूटेन मत बनाइए गाइस, इसको ले लीजिए। देखिए जब इसको हम लोग पकड़ के कराएंगे CH3 और CH2, जब इसको अभिक्रिया बूट्स रिएक्शन हम लोग करा देते हैं सोडियम धातु के साथ। ये अगर आपने नहीं देखे हैं बूट्स रिएक्शन क्या होती है, तो सबसे जाकर ये लेक्चर को देखिए। ड्राई ईथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ड्राई ईथर की उपस्थिति, यहां से ये निकल जाएगा, यहां से जुड़ जाएगा। देखिए 3 2 5 5 2 5 5 10, यानी C4 और H10 को दिस सुखा बोलते हैं ब्यूटेन। देखिए कन्वर्ट हो गया, तीनों हमारा आंसर आ गया गाइस। चलिए अगर आपने नहीं देखे लेक्चर बूट्स रिएक्शन क्या है, तो जाकर आप पहले बूट्स रिएक्शन को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। चलिए आप इसको कॉपी करना चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए चलिए गाइस, अब इसको मैं हटा दे रहा हूं, आगे की ओर चल रहा हूं ना। देखिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये जो मैंने आपको बहुत इजी तरीके से, अगर आप YouTube पर अगर देखते हैं तो सर्च कीजिएगा, तो कोई का ऐसा सटीक आपको लेक्चर नहीं आएगा जिससे आपको इतनी आसानी से कोई आपको रिएक्शन समझा सके ना। देखिए जैसे मैंने बहुत सी बच्चों को देखा था, जब मैंने ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया था केमिस्ट्री को, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखे थे, तो बहुत सारे बच्चों को रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा था। तब मेरे को पता चले कि नहीं, मेरे को माइंड में आइडिया है कि चलो कुछ बच्चों के लिए मैं इजी करता हूं। देखिए चलिए यहां तक हम लोग समझे। अगर हम लोग गाइस एक और हम लोग फॉर्मूला समझ सकते हैं। देखिए OH+ जब SOCl2 की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, R और ये X बनेगा, और SO2 और प्लस HX बनता है। ये भी गाइस इसको भी आप इक्वेशन से बना सकते हैं एल्किल हैलाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसको हम लोग फ्रीडीन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, PYRIDIN, देखिए इसको बोला जाता है ना। चलिए एक काम करते हैं, इस पे एक फटाफट एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए जब इसका हम लोग रिएक्शन कैसे, बहुत इजी है गाइस। मैंने बहुत आपको कंसेप्ट बता दिया कि अल्कोहल से आप एल्किल हैलाइड में कैसे जा सकते हैं, बहुत सारा कंसेप्ट। अब यहां से समझिए, CH3 CH2 और मैंने दे देता हूं OH। देखिए OH मैंने दे दिया। अब इसका अभिक्रिया जब SOCl2 के साथ कराना है तो हमें क्या पाना है, तो यहां से क्या करेंगे, CH3 CH2 और ये Cl प्लस SO2 और प्लस HCl हो गया, बहुत ही प्यारा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल भी आपको प्यारा सा करवा देते हैं। देखिए जब हमें मेथेनॉल दे देगा, ऐसे इजी एकदम, जब SOCl2 के साथ कराना का कोई बोल देगा तो क्या करनी है, ये U और U, देखिए क्या हो जाएगा, CH3 और Cl और प्लस SO2 और प्लस HCl हो जाएगा। आई होप आपको अच्छी से समझ में आ रहा है। CH3 CH2 और CH2 और OH की अभिक्रिया करा दीजिए SOCl2 के साथ, तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 और CH2 और Cl और प्लस SO2 और प्लस HCl। आई होप आपको इतने एग्जांपल से क्लियर हुआ गाइस कि हम लोग कैसे इसका रिएक्शन को समझ रहे हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर आपने कंसेप्ट याद है तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। IUPAC नामकरण, तभी तो गाइस हम लोग पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे कि मैंने प्रोडक्ट बनाया तो बनाया क्या रियलिटी में। तो गाइस आप ये सबको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग कुछ अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं, और अगला सब कंसेप्ट हम लोग क्या सीखेंगे। अब हम लोग गाइस अगले कंसेप्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कि अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे जा सकते हैं। चलिए इसको फटाफट मैं हटा दे रहा हूं, आप इसको मैं इसको पुश करके आप थोड़ा लिख लीजिए। अब इसके बाद मैं फटाफट आपको हटा दे रहा हूं। देखिए अब हम लोग पढ़ने दूसरा कंसेप्ट की ओर। देखिए कंसेप्ट क्या पढ़ने वाले जा रहे हैं, देखिए बहुत ही प्यारा। देखिए चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गाइस। सबसे पहले छोटा एक टॉपिक आती है, जिसको टॉपिक हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो देखिए क्या सीखने वाले हैं गाइस। इसमें हम लोग और कुछ बात करते हैं। देखिए उसके बाद हम लोग प्यारा प्यारा चीज याद करेंगे। देखिए क्या गाइस आपको पता है कि कार्बन ऑफ डिग्री कैसे निकाला जाता है,
कार्बन का डिग्री, डिग्री ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का डिग्री कैसे निकाला जाता है, यानी कार्बन का डिग्री, देखिए डिग्री किसका, कार्बन का, कार्बन का देखिए हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, डिग्री। देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे कार्बन ऑफ डिग्री, या तो डिग्री ऑफ कार्बन, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिग्री, डिग्री ऑफ कार्बन, क्या हो जाएगा, कार्बन, कार्बन का डिग्री देखिए कैसे निकाली जाती है। हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक जो बहुत ही इजी होती है। हम लोग सीखने जा रहे हैं कि डिग्री ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का डिग्री क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, बहुत इजी होती है। चलिए देखिए मैंने जैसे एग्जांपल्स आपको क्लियर कराता हूं। देखिए CH3 और CH2 और देखिए और क्या CH, चलिए CH2। देखिए अगर मैं बोलता हूं कि ये जो कार्बन है गाइस, ये जो कार्बन है, तो इस कार्बन, अगर ये कार्बन इसके अन्य कितने कार्बन से जुड़े हैं, देखिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन की जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़े हैं, एक, तो ये हो जाएगा इसका 1 डिग्री, क्या हो जाएगा 1 डिग्री। इस कार्बन का डिग्री कितना हो गया 1, क्योंकि ये कार्बन अन्य एक कार्बन के देखा, इसको नहीं देखनी है, इसको नहीं देखनी है। देखिए क्या होती है डिग्री में, डिग्री ऑफ कार्बन की, ये जो इस कार्बन का डिग्री देखनी है, तो ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, तो अन्य देखिए एक ही से जुड़ा है ना, इसको इस कार्बन की नहीं देखनी है, इसको यहां ले देखनी है कि ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा, तो एक, इसको नहीं देखनी है, तो यहां हो जाएगी 1 डिग्री। अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन ये अन्य कितने कार्बन से जुड़ा था, एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन, यानी इसका डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो एक इधर जुड़ा है, इसका हो जाएगा 1 डिग्री। ऐसे निकाला जाता है। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। CH2 और यह हो जाएगा CH और यह हो जाएगा H और CH हो जाएगा क्या 3। अब इसको हम लोग ज्ञात करने का, देखिए ये कार्बन की डिग्री कैसे ज्ञात करें, तो ये कार्बन अन्य एक कार्बन से 1 डिग्री, ये कार्बन अन्य 2 कार्बन से, इसका हो जाएगा 2 डिग्री, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से 2 डिग्री से, देखिए 2 डिग्री, ये तो इसको नहीं देखनी है, हाइड्रोजन नहीं कार्बन जुड़ा होना चाहिए, ये कार्बन कितना, तो एक कार्बन से 1 डिग्री हो गया। ऐसे ज्ञात करेंगे। जैसे और हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, CH3 CH, देखिए CH3 और क्या हो जाएगा, चलिए यहां पर मैंने एक हाइड्रोजन लेता हूं, इस कार्बन का डिग्री देखिए, तो अगर इस कार्बन का डिग्री, तो ये एक से जुड़ा है 1 डिग्री, ये 1 और 2, देखिए इस कार्बन इधर भी जुड़ा है इधर भी जुड़ा है, इसका डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री, इसका डिग्री 1 2, यानी इसका भी हो जाएगा 2 डिग्री, इसका देखेंगे तो 1 2 और 3, इसका हो जाएगा 3 डिग्री, और इसका कार्बन के 1 डिग्री, देखिए एक कार्बन से, ये भी एक कार्बन से 1 डिग्री, और इसका डिग्री नहीं, हाइड्रोजन का डिग्री नहीं, कार्बन का डिग्री देखनी है गाइस। जैसे और आपको एग्जांपल देता हूं, CH3 और CH2 और ये हो जाएगा CH2 और यहां पर आ जाएगा CH2 CH3 और यहां पर गाइस हम लोग क्या करते हैं CH2 और ये हो जाएगा CH3। चलिए डिग्री देखिए कैसे देखेंगे, तो इस कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, ये कार्बन इधर 2 डिग्री हो जाएगा इसका, अब ये कार्बन 1 2 3, इसका 3 डिग्री हो जाएगा, और ये कार्बन 1 और 2 डिग्री हो जाएगा, इसका एक जुड़ा है 1 डिग्री हो जाएगा, इसका 1 2 यानी 2 डिग्री हो जाएगा, इसका 1 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस कि डिग्री ऑफ, यानी डिग्री ऑफ कार्बन कैसे देखा जाता है, कार्बन का डिग्री कैसे देखेंगे, है ना। देखिए डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन का डिग्री कैसे देखें, चलिए एक फैंटास्टिक क्वेश्चन करते हैं। CH3 और ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3। चलिए देखिए बताइए, ये कार्बन के डिग्री, एक कार्बन से 1 डिग्री, भी एक जुड़ा है 1 डिग्री, भी इससे जुड़ा है 1 डिग्री और इससे ही जुड़ा है 1 डिग्री, बट इस कार्बन का डिग्री कितना हो जाएगा, ये कार्बन ने कितने कार्बन से जुड़ा है, तो कितना कार्बन हो जाएगा 4 कार्बन। देखिए ये कितना कार्बन से जुड़ गया है 4 कार्बन, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे हम लोग आम तौर पर लेके चलते हैं कितना 3 डिग्री तक होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री, यानी हम लोग जिसको नाम जानते हैं क्या, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये 3 डिग्री होती है ना। चलिए ऐसा हो जाएगी। अब इसके प्रकार हम लोग बहुत इजी होती है गाइस, आपको बहुत सारा एग्जांपल तो बहुत सारा हो जाएगी। CH3 CH2 मान लीजिए CH3 और ये हो जाए क्या, यहाँ पर 2 कर दीजिए CH2 और यहाँ पर CH3 और CH2 और CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। इस कार्बन का डिग्री कितना होगा, देखिए 1 2 3, इस कार्बन 3 डिग्री हो गया।
अब ये कार्बन का डिग्री 1 2 ये हो जाएगा 2 डिग्री, ये कार्बन 1 2 एक नीचे 3 ये 3 डिग्री हो गया, ये कार्बन कितना 1 डिग्री हो गया, ये कार्बन कितना ऊपर नीचे 2 डिग्री हो गया, ये कितना होगा ऊपर 1 है जुड़ा ना, खाली 1 जुड़ा है तो ये 1 डिग्री हो गया। आई होप आपको समझ में आया गाइस कि कार्बन का डिग्री कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाले जाते हैं। तो आपको समझ में आया कि कार्बन का डिग्री कैसे निकाला जाती है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको आप अच्छे से छाप लीजिए। चलिए आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। देखिए और मैं बहुत सारा एग्जाम्पल आपको करा देता हूं। देखिए चलिए गाइस आप इस सबको डिग्री बताइएगा, कार्बन का डिग्री क्या होगा। CH3 CH2 CH3 और CH2 और CH3। देखिए दूसरा CH3 CH2 CH3 और यहां पर मैंने ऐड कर देता हूं CH2 और यहां पर क्या कर देता हूं CH3 सॉरी Cl जोड़ देता हूं और उसके बाद CH3। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, ये कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, ये एक इधर 2 डिग्री हो गया, इसका कितना 1 2 3 यानी 3 डिग्री हो गया, ये 1 2 यानी 2 डिग्री हो गया, ये 1 से जुड़ा 1 डिग्री हो गया। अब इसका देखेंगे 1 से जुड़ा 1 डिग्री हो गया। अब इसको याद करते हैं, इसका 1 डिग्री हो गया, अब ये एक 2 से जुड़ा है 2 डिग्री हो गया, ये कार्बन कितना 1 2 3 यानी 3 डिग्री प्लस यानी कहलाएगा, ये 1 2 ये कितना से 2 डिग्री कहलाएगा, ये 1 और 2 ये नहीं काउंट करना, ये क्लोरीन है 1 2 यानी 2 डिग्री कहलाएगा, इस कार्बन का डिग्री 1 डिग्री हो गया। आई होप आपको समझ में आ रही है कि हम लोग कैसे डिग्री निकाल रहे हैं कार्बन की, यानी डिग्री ऑफ कार्बन। तो आपको समझ में आया कि डिग्री कैसे निकाला जाता है। एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़े हैं वही इसका डिग्री कहलाती है। क्या कहलाएंगे कि हम लोग इसका अगर लिखना चाहे एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हो वही कार्बन का डिग्री कहलाता है, डिग्री कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से घिरा है वही इसका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं थोड़ा हट जा रहा हूं। चलिए मैं अब इसको हटा दे रहा हूं। आई होप आपको समझ में आया कार्बन का डिग्री कैसे निकाली जाती है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे कराना चाहता हूं। देखिए जैसे हम लोग एक मस्त क्वेश्चन लेते हैं CH3 CH2 और यहां पर CH2 और यहां पर CH2 और यहां पर CH3 और CH2 और ये हो जाएगा CH2 और CH क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं Br और CH3। चलिए अब देखिए कैसे देखेंगे गाइस। देखिए अब इस एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, ये 1 2 3 3 डिग्री हो गया, क्या हो गया 3 डिग्री, और ये 1 2 3 यानी 2 डिग्री हो गया ना। देखिए इधर और इस कार्बन का डिग्री 1 होगा ना, 1 से जुड़ा है। अब इसका 1 2 3 यानी इस कार्बन 1 2 3 डिग्री हो गया, ये 1 2 नीचे ऊपर नीचे 2 डिग्री, इसका 1 डिग्री 1 2 1। देखिए ये कार्बन 1 2 2 डिग्री, ये कार्बन 1 2 2 डिग्री, ये कार्बन 1 2 2 डिग्री, इसका 1 डिग्री, और इसका डिग्री नहीं होती क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है ना। चलिए आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम लोग आगे चलते हैं और अगले कंसेप्ट सीखते हैं। देखिए अब इसको मैं हटा दे रहा हूं। देखिए चलिए अब हम लोग गाइस बात करेंगे अल्कोहल ऑफ डिग्री, यानी डिग्री ऑफ अल्कोहल का डिग्री कैसे निकालेंगे। देखिए चलिए अल्कोहल का डिग्री यानी डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल। जैसे हम लोग गाइस उसमें याद रखें कि एक कार्बन यानी कितने कार्बन से घिरा है वही इसका डिग्री कहलाएगी। सेम वही कंसेप्ट इसमें अपनाना है। हालांकि इसको हमें सीखना बहुत ही इजी हो गया, जैसे CH3 और OH। ये अल्कोहल कितने कार्बन से जुड़ा है गाइस, तो एक। देखिए ये अल्कोहल कितने कार्बन से 1 डिग्री, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे गाइस, इसको हम लोग बोल सकते हैं यानी प्राइमरी, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं प्राइमरी।
यानी 1 डिग्री कार्बन को ही बोला जाता है प्राइमरी, और इसको हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक। प्राथमिक, समझे। अगर जैसे मैंने आपको एक और क्वेश्चन, CHOOH और CH, देखिए ये कार्बन, ये अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन यानी कितने कार्बन, 1 2, ये हो जाए क्या, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी यानी द्वितीयक, यानी इसको बोल सकते हैं 2 डिग्री। ये क्या हो जाएगी, 2 डिग्री। अब तीसरा एग्जांपल, CH3 और OH, और ये हो जाएगा CH2 और CH3, कितना डिग्री, तो ये जो अल्कोहल जिससे जुड़ा है 1 2, 2 से 2 डिग्री, इसको भी हम लोग बोलेंगे सेकेंड डिग्री, यानी डिग्री ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिग्री 2 डिग्री, सेकेंडरी, सॉरी सेकेंड नहीं, सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए ये 2 डिग्री हो गया ना। आई होप आपको समझ में आ रही है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या होती है अल्कोहल ना। ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 2 डिग्री, भी हो गया 2 डिग्री, हो गया 3 डिग्री ना। चलिए अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन कर लूं, क्या, CH3 CH3 OH और CH3, देखिए ये अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, ये 1 2 3, यानी इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री, जिसको हम लोग टर्शियरी के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, टर्शियरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी। इसको आई थिंक मैं लिखना चाहूंगा TERTIDARY, ये क्या हो जाएगी, टर्शियरी कहलाएगी गाइस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी, TER, देखिए TERI, और उसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, ARY होना चाहिए ना गाइस। यहाँ पर गलत है थोड़ा मीनिंग, देखिए ARY, टर्शियरी, इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी, हिंदी में बोलेंगे तृतीयक, इसको क्या बोलेंगे, तृतीयक, देखिए तृतीयक ना। चलिए आई होप आपको समझ में आया। चलिए फटाफट और क्वेश्चन लगा लेते हैं बात में, ये भी। चलिए हम लोग फटाफट क्या क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखिए जैसे CH2 CH2OH, CH2 CH2OH और CH2 हो गया। तीसरा नंबर हम लोग गाइस, इसको भी 2 नंबर 1 नंबर। चलिए तीसरा हम लोग क्या लेते हैं, CH3 CH2 और CH2 और OH, सॉरी यहाँ पर नहीं ना, यहाँ पर ऐड करते हैं OH, और यहाँ पर हो जाएगा CH, यहाँ पर 2 1 होगा ना, CH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर मैंने भी एक और अल्कोहल जोड़ देते हैं, CH3। चलिए अब अल्कोहल का डिग्री बताइए, तो ये और मैंने एक क्वेश्चन दे देता हूँ। देखिए CH3 CH2 और CHOH और CH2 और CH2, और ये हो जाएगा CH2, और मैंने यहाँ पर 1 कर देता, ऊपर अटैच कर देता, और यहाँ पर CH क्या, चलिए OH। चलिए बात आई है अल्कोहल की डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, ये अल्कोहल एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, यानी इसको प्राइमरी, देखिए सॉरी देखिए प्राइमरी अल्कोहल, यानी 1 डिग्री शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसका कितना, 1 2, यानी इस कार्बन का डिग्री 2 डिग्री हो गया। अब इसका देखिए यहाँ पर 1 2 डिग्री, इस अल्कोहल का डिग्री 2 डिग्री, और इसका 1 2 यानी 2 डिग्री हो गया। यहाँ पर देखते हैं इसका कार्बन 1 2, ये भी हो जाएगा 2 डिग्री, और यहाँ पर अल्कोहल है 1 2, ये भी हो जाएगा 2 डिग्री, सॉरी ये भी हो जाएगा 2 डिग्री, और यहाँ 1 तो यह हो जाएगा 1 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया गाइस अल्कोहल के डिग्री क्या होती है। आपको समझ में आया अल्कोहल की डिग्री क्या होती है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको HW के लिए देता हूं, और इसको आप स्वयं करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए जैसे CH3 CH2 और यहाँ पर आ जाएगा CH3, और यह हो जाएगा, देखिए यहाँ से H को हम हटा देते हैं, CH2 और OH, इसका आपको डिग्री बतानी है ना, आप इसको बताइएगा, और आपको बताइएगा केमिस्ट्री कैसा लगा। क्या आपको अच्छी से समझ में आ रही है कार्बन ऑफ डिग्री और डिग्री ऑफ अल्कोहल, क्या समझ में आ रही है गाइस कि हमें अल्कोहल का डिग्री कैसे निकाली जाती है और कार्बन का डिग्री कैसे निकाली जाती है। क्या आपको क्लियर हुआ, और बेसिक रिएक्शन जो मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया, कल के हम लोग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्या
अल्कोहल से एसिटिक अम्ल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आप लोग ये सब बात पता नहीं थी कि डिग्री ऑफ अल्कोहल कैसे निकाला जाता है, डिग्री ऑफ कार्बन कैसे निकाली जाए, तब थोड़ा सा मैंने सोचा कि नहीं आपको ये बता देनी चाहिए। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छा कुछ सीख मिला हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैंने और अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूले, ताकि आप भी पढ़े और अपना दोस्त भी। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।